प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। अरिहन्तार्णम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धार्णम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूर्णम् नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री मंदिर जी में अरिहंत भगवान जी की प्रतिमा विराजमान होती है, जबकि उनके 5 कल्याणक होते हैं। यदि प्रतिमा जी के केवल 4 कल्याणक हों तो भी अरिहंत भगवान की प्रतिमा कहलाएगी, फिर 5वें कल्याणक क्यों करते हैं? कृपया समाधान। पांचवा कल्याणक का कोई क्रिया नहीं है विशेष, लेकिन यह बताने के लिए कि पांचवा कल्याणक फिर उनका कभी होगा कि नहीं होगा, तुम कब करोगे? अरहंत भगवान का यदि हम पांचवा कल्याणक नहीं करें तो उन अरहंत भगवान का पांचवा कल्याणक कब होगा? क्योंकि अनंत काल तक तो पांचवा कल्याणक ऐसा तो है नहीं। अरहंत जो बने हैं उनको सिद्ध तो बनना ही है, तो आप सिद्ध कब बनाओगे उनको? इसलिए उनको भावी नैगम्य का एक रूप लेकर के एक आरोपण होता है। मोक्ष कल्याणक की कोई विशेष विधि नहीं होती, विशेष क्रिया नहीं होती, मात्र 8 गुणों का उनमें आरोपण किया जाता है। इसलिए करना जरूरी है जिससे यह मार्ग का सुरक्षित रहे कि अरहंत नियम से सिद्ध बनते हैं। इसलिए 5 कल्याणक करना अनिवार्य है। लेकिन जब अपने स्थापना की सबकी, उसमें अरहंत पने की ही स्थापना की, यदि हम मोक्ष कल्याणक उन पूर्ति का कर देंगे तो भगवान सिद्ध भगवान की हो जाएगी। इसलिए मोक्ष कल्याणक की विधि जो है मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए और अरहंत मोक्ष जाते हैं इसके लिए उन्होंने किया। बहुत छोटी सी क्रिया होती है, वह आप लोग नहीं, आप लोगों की दृष्टि में 5 कल्याणक हैं, वस्तुतः 4 ही कल्याणक होते हैं। 5वां कल्याणक मार्ग की सुरक्षा के लिए 8 गुणों का आरोपण किया जाता है। लखनऊ से प्रमोद कुमार जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री हमने अब तक यही पढ़ा था कि
समूह शरण में मान स्तंभ पहली भूमि चैत्य प्रसाद भूमि के प्रवेश द्वार पर स्थित होता है, लेकिन 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में इसे 8 भूमि से श्री मंडप भूमि के प्रवेश द्वार पर बताया गया है। वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया समाधान। नहीं, श्री मंडप के प्रवेश द्वार पर तो मान स्तंभ नहीं है, उसको कहीं देखना, उसको सुधार करना। हो सकता है प्रेस मिस्टेक हो सकता है आपकी समझने में भूल हो, क्योंकि मान स्तंभ है वहाँ यहाँ की धर्म चक्र की स्थापना होती है, तो धर्म चक्र की स्थापना श्री मंडप के बाहर होती है। तो मान स्तंभ को या फिर से पढ़ें और या फिर उसमें कहीं विचार करें, और आप फिर सांगानेर उसमें संशोधन करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने कौन से पृष्ठ पर कौन सी किताब में आया है वो पूरा नंबर लिखा क्या? हाँ, तो कौन से 12 वर्षीय कोर्स में है, कौन सी किताब में कौन से पृष्ठ पर है, इसको देख करके विचार किया जाएगा। कुछ इसमें कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा। जावर सी ओर से कमलेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री अगर कोई परिवार वेदी बनवाना चाहता है और वेदी वास्तु के हिसाब से कोई दोष होता है, शंका को आप अपने वहाँ सांगानेर बेनाडा जी के पास भेज दीजिए, वो आपको उचित समाधान देंगे और उसमें गलत होगा तो सुधार लेंगे। जावर सी ओर से कमलेश जैन, इनका पूछना है महाराज जी, अगर कोई वेदी बनवाता है परिवार, उसमें कोई वास्तु दोष है, जैसे वेदी के ऊपर छत पर शिखर नहीं होना, ये वेदी अंदर से पोली होना आदि, तो इन दोषों का क्या वेदी बनवाने वाले परिवार पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखो, नीचे से खाली नहीं रखना ये तो तय है, ठोस होना चाहिए। वज्रमयी कहा है वेदी को, अकृत्रिम चैत्यालय आदि में ऐसे ही वर्णन मिलते हैं। लेकिन शिखर होना या नहीं होना ये कोई आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि वेदी के ऊपर शिखर की स्थितियाँ होती है तो अच्छी है, लेकिन यदि नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन वेदी को मूल नायक कम से कम वेदी को इस प्रकार की ठोस होना चाहिए। उत्तर नायकों में जैसे 24 आदि बनती है, छत पर डुप्लेक्स पर बनती है, छत के ऊपर बनती है, तो अब नीचे से 24 पिलर नहीं लिए जा सकते, तो उत्तर नायक का तो कोई बात नहीं, लेकिन मूल नायक की वेदी ठोस होना चाहिए, शिखर अपनी सुविधा अनुसार देखना चाहिए। करेली से शुभम जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री तीर्थंकर के शरीर में जो 108 लक्षण और 900 व्यंजन होते हैं, तो यह पूरे शरीर में बने हुए रहते हैं या अलग अलग? पूरे शरीर के अंदर अलग अलग स्थान रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ नाभि से नीचे रहते, पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं। दिखाई नहीं देते महाराज श्री? दिखाई देते, यदि आप गौर से देखेंगे रेखाएं हैं, ये सब लक्षण शरीर के देखने में आते हैं। जैसे जो साचार्य वगैरह हैं, हाथ की रेखाओं से देखते कि भाई आपके हाथ में स्वस्तिक बना है, मछली का निशान बना है, तो यदि हम गौर से देखेंगे तो देखने में आते हैं, सब कुछ देखने में आता है। उनके अंगूठे में रेखाओं से जो चिन्ह उनका होता है वो बना रहता है और वो आकृति रहती है बराबर। यदि सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो रेखाओं से द्वारा बनी रहती है। सौधर्मेंद्र उन सारे लक्षणों का दर्शन करता है, एक साथ दर्शन करता है। 1008 आंखें बना करके एक एक लक्षण को एक एक अपनी आंख से देखता है। एक साथ 1008 लक्षण सौधर्मेंद्र अपनी आंखों से देखता है। उड़ीसा बामरा से नीरज जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री आदिनाथ स्वामी गृहस्थ होकर दीक्षा ली और स्वपुत्र होने के बाद भी उन्हें अनंत वीर को धारक कहते हैं और कहा भी जाता है कि 18,000 सील होते हैं, ऐसा इन्होंने सुना है। तो क्या महाराज जी, जब राजा महाराजा अपनी सारी क्रियाएं राजपाट भोगने के बाद राज को अपने पुत्र को सौंपकर दीक्षा लेते हैं, तो वर्तमान में ऐसा क्यों है कि सभी लोग बाल ब्रह्मचारी होते हैं? क्या ये काल का दोष है? कृपया समाधान। नहीं, ब्रह्मचारी होना काल का दोष नहीं है। बड़े लोगों की तुम अपने मनपसंद नकल बहुत जल्दी करते हो। देखो, तीर्थंकर शादियां करते हैं तो हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया? अरे तीर्थंकर ने और कुछ भी तो कार्य किए, वो भी तो देखो। कम से कम शादी करने के बाद दीक्षा तो ली, तुम तो अभी व्रत लेने तक का भाव नहीं आ रहा है। तो ये बात है, तीर्थंकर के लिए मार्ग का प्रदर्शन करना पड़ता है। तीर्थंकर हमारे नायक होते हैं, उन्हें हर क्रिया संसार के लोगों को दिखाना पड़ती है कि यदि तुम गृहस्थ बनते हो तो इस प्रकार की गृहस्थी चलाना।
मुनि बनते हो तो इस प्रकार की आहारचर्या करना, तो उन्हें जो भी एक अच्छी व्यवस्थाओं के अनुसार उनको दूसरों के प्रदर्शन के लिए किया जाता है, करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो ऐसा ही कर्मबंध के लाए हैं कि जो आप करोगे आपके पीछे वाले भी वैसे ही करेंगे। इसलिए तीर्थंकर जो भी क्रियाएं करते हैं वे मार्ग के प्रदर्शन के लिए करते हैं। उनकी बात अपन नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल से भिन्न कमल रहते हैं। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी होना ये पंचम काल का दोष है। बहुत सारे अनंत लोग तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होकर मोक्ष गए, बहुत सारे जीव मोक्ष गए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के अंदर मोक्ष जाने की व्यवस्थाएं हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में। अरे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बाल ब्रह्मचारी होकर मोक्ष गए, वो गृहस्थी ने 923 भरत चक्रवर्ती के बाल अवस्था में ही उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष गए। ऋषभ देव के पोते मान लीजिए, मारीच भरत चक्रवर्ती के पुत्र। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के उल्लेख मिलते हैं। सूरज से स्नेहल दोषी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री तीर्थंकर। अच्छा, यदि मान लो आपको महाराज भगवान ऋषभ देव की शादी पसंद है, चलो कोई बात नहीं, 1 नहीं 2 कर लेना, क्योंकि तुम कहो महाराज उन्होंने 2 की थी, चलो तुम भी 2 कर लेना, चलो अब तो ठीक है। अब उन्होंने महाराज जी बच्चे, चलो तुम भी 102 बच्चे पैदा करना, चलो ठीक, ओके। लेकिन बाद में उन्होंने दीक्षा ली तो बाद में तुम भी दीक्षा लेना, नकल करो तो पूरी करो। मन की बातें तो कर ली और जो बातें समझ में नहीं, हम पंचम काल के जीव हैं, तो सारी एक बार एक घटना घटी कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप रामचंद्र की बातें सुनाते हो, कृष्ण कन्हैया की सुनाया करो। मैंने क्यों? अरे महाराज रामचंद्र जी का जीवन तो नीरस था, बनवास। कृष्ण कन्हैया का जीवन बढ़िया, रैस लीला, सब VIP चोरी करना है तो करो, दही बोल। तो बन गया, अच्छा कृष्ण जी की लीला पसंद है, हाँ महाराज कृष्ण जी की लीला सुनाओ, उन्होंने जो किया वो हम करेंगे। बन गया, अच्छा। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत हाथ पर उठाया था, तुम एक भैंस का गोबर ही उठा के दिखा दो। अब उनकी सब चीजें देख ली अपन ने, एक कन्हैया जी भी ऐसा करते थे, ऐसा। उनकी करुणा तो देखो, गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। गुण देखा करो। महान आत्माएं जो भी क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं में किसी ना किसी का उत्थान छुपा रहता है, और नकल करना है तो पूरी नकल करना चाहिए, पूरी नकल करना चाहिए। एक अधूरी नकल करने से आप लोग बहुत धोखे में जाएंगे। ऐसा सूरज से स्नेहल दोषी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद कबला आहार नहीं करते तो फिर कौन सा आहार करते हैं, और अर्धमागधी भाषा किसे कहते हैं? आहार जो है 5-6 प्रकार के आहार होते हैं। लेपाहार, ओजाहार, मंसाहार, कबलाहार, कर्माहार और 9 कर्माहार। तीर्थंकरों का जो है 9 कर्माहार होता है, यानी 9 कर वर्णाएं वो ग्रहण करते हैं, कबलाहार नहीं करते। सब जीव एक इंद्रियों का कबलाहार होता है, एक इंद्रियों का लेपाहार होता है। अंडे जो होते हैं ये ओजाहार करते, गर्मी का आहार करते हैं। और मनुष्य त्रियंश जो होते हैं 2 इंद्रियों के बाद, ये सब कबलाहार करते हैं। देवता मंसाहार करते हैं, और नारकी कर्माहार और 9 कर्माहार करते हैं। और तीर्थंकर अरहंत भगवान बनने के बाद 9 कर्माहार मुख्य रूप से है, कर्म भी उनका आश्रव है, कर्माहार भी, लेकिन मुख्यतः उनके 9 कर्माहार की होती है। पूना से दक्ष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री मंदिरों में अखंड दीपक क्यों रखा जाता है और इसकी क्या महिमा है? दीपक पूजा और आरती में क्या अंतर है? क्या अखंड दीपक की भांति मंदिरों में अखंड धूप भी 24 घंटे प्रज्वलित कर सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने श्री त्रिलोय परिणति के अंदर अखंड धूपड़ों का वर्णन किया। अकृत्रिम चैत्यालन में निरंतर जहां अखंड ज्योति, अखंड दीप, अखंड धूप प्रज्वलित रहते हैं, उनकी सुगंधित से सारा वातावरण सुभावित होता है। वस्तुतः मंदिरों में अखंड धूपड़े और अखंड दीप जलना ही चाहिए। फर्क इतना है
कि आज जिस ढंग से घी आ रहा है वो घी नहीं जलना चाहिए। मेरा सिद्धांत अलग है। मैं क्रिया का लोप नहीं करता हूं, मैं क्रिया की बुराई नहीं करता हूं, मैं क्रिया का विवेक सिखाता हूं। एक लोग होते वो धूप घी जलना ही नहीं चाहिए, ये बलि है, ये मिथ्यात है, ये हिंसा है, ये महान दोष है, आगम का निर्णय है। क्या आचार्य पागल थे जो पूजन में, अष्टद्रव्य की पूजन में दीप रखा? किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि रंगी हुई चिटक को दीपक कहते हैं। वो तो सब लोग मानने लगे। क्या आचार्य महाव्रती थे? कुंदकुंद स्वामी, सारे आचार्यों ने, नैमिचंद आचार्य महाराज वगैरह सबने अष्टद्रव्य का उसमें दीप लिखा, धूप लिखी। धूप बिना अग्नि के होती ही नहीं है। धूप तभी है वो जो अग्नि में खी जाए। और अहिंसा महाव्रती थे, परम करुणावान थे। तो इन क्रियाओं का लोप मत करो, दीपक की निंदा मत करो, धूप की निंदा मत करो। हाँ, विवेक सिखाओ। अब देखो मैं भी वही कर रहा हूं। कैसे? दीप जलना ही चाहिए। बिना दीप के, बिना धूप के मंदिर क्या? उसके कारण से मंदिर की एनर्जी बढ़ती है, मंदिर का अतिशय बनता है। और जिस धूप और दीप के, लेकिन अब दो व्यवस्था, तीन व्यवस्थाएं ध्यान रखना। घी शुद्ध होना चाहिए। परिचित का जैसा खाने में घी शुद्ध लिया जाता है, ऐसा ही जलाने में शुद्ध घी होना चाहिए। तेल का दीपक नहीं होना चाहिए, डिब्बा पैक घी नहीं होना चाहिए। कम से कम परिचित वाले के यहाँ का घी हो। दूसरी बात, दीप जलाते समय इस ढंग से व्यवस्था रखो कि मंदिर काला नहीं होना चाहिए। अब मैं दीप की बुराई नहीं कर रहा हूं। ये कह रहा है दीप जलाना ही नहीं चाहिए, पाप है। और मैं कह रहा हूं नहीं, पाप नहीं है, लेकिन मंदिर काला नहीं होना चाहिए। अब कई स्थानों पर मंदिरों में दीप जलते हैं, पूरे मंदिर काले हो जाते हैं, सारा वैभव, मूर्तियां तक काली हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसकी व्यवस्था इस ढंग से करो। महाराज जी कैसे व्यवस्था करें? अरे तुमने चूल्हों की व्यवस्था कर ली, चूल्हे पे चिमनी की व्यवस्था कर ली, आपके घरों में क्या हो गया? चूल्हा। ऐसे ही दीपक उस स्थान पर रखो, उस पर चिमनी की व्यवस्था करो, और उस चिमनी के धूपड़े को बाहर सारी दुनिया में उसका कार्बन फैलने दो, कोई दोष नहीं होगा। तो मंदिर काला नहीं होना चाहिए, ऐसे रखो। यदि मंदिर काला होता है तो दीप नहीं जलाना श्रेष्ठ है। मूर्ति काली होती है तो दीप नहीं जलाना श्रेष्ठ है। ढक के रखो दीप को, इस ढंग से रखो, उसमें जीव मर जाते। 2-2, 5-5 किलो के दीपक जला के आ जाते लोग मंदिरों में। सुबह जाके देखो उसमें कितने चौरिंद्री जीव, पतंगे, उसमें सैकड़ों जीव मरे मिलते हैं। तुम्हारे दीपक के द्वारा एक भी त्रस जीव की आराधना नहीं होना चाहिए, तब माना जाएगा। यदि ऐसे ढांकने की व्यवस्था नहीं है तो दीप नहीं जलाना श्रेष्ठ है। यही व्यवस्था धूप में होना चाहिए। दीपक अखंड दीपक को बिल्कुल बंद होना चाहिए चारों तरफ से, और उसकी कार्बन की व्यवस्था करो। सारा मंदिर, अभी गांव के मंदिर में हमने देखा था, दीपक जलते हुए पूरे भगवान, पूरा मंदिर ही इतना बढ़िया नक्काशी का काम, सब काला हो रहा था। तो हमने बाहर करवाया, दीप जल रहा है बस ऐसी। तो इनकी व्यवस्था करो। अब धूप आदि खेते हैं, मंदिर पूरा, अब जैसे अपन यहाँ हवन कर रहे हैं, इतने दिन में ही ऊपर का सारा कालापन हो गया। अब मैंने एक बार कहा, थोड़ा विचार भी चल रहा है कि हवन एक निश्चित स्थान पर किया जाए और वहाँ एक चिमनी की व्यवस्था बना दी जाए। हवन उसमें करो, और वो जो धुआं उठे वो चिमनी के माध्यम से कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। तो विवेक रखना अलग चीज है और क्रिया का निषेध करना अलग चीज है। दीप धूप का निषेध मत करो। आज अब धूप बाजार से लाओगे तुम, अब उस दीप बाजार की धूप लाना महान पाप है। 30 जीवों का भंडार है। वो अष्टांगी धूप होती ना, तो अपने हाथ से तुरंत धूप बनवाओ, माली को व्यवस्था दो, माली धूप बनाएगा, चंदन के मुठे को घिसो। एक दिन की बनाई हुई धूप बरसात में 3 दिन। जो आटे की मर्यादा, मसालों की मर्यादा है, वही मर्यादा धूप की होना चाहिए। और यदि ऐसी मर्यादा नहीं है तो धूप नहीं खेना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार के आगम के अनुसार दीप धूप का निषेध नहीं, पर विवेक होना जरूरी है।
ग्वालियर से अनूप जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, भगवान जी का अभिषेक करते समय जल की धारा श्री जी के सिर पर धारने के बाद कंधों एवं चरणों पर धारने में कोई दोष तो नहीं है? कृपया समाधान कृपया समाधान करें। हाँ, तो कोई बात नहीं, डाल सकते, क्योंकि हालांकि मस्तिष्क पर ही लिखा है, लेकिन फिर भी आप लोग सिर से नहाते हो, फिर थोड़ा एक आध लोटा इधर भी डाल लेते हो, जिससे पूरा शरीर भीग जाए। अब बड़ी मूर्ति है तो सिर पर ढालने से उतना ज़्यादा पानी नहीं भर पाता, तो कंधों पे भी ढाल देते, जिससे पूरी मूर्ति सर्वांगीण उनके अंगों पर जल गिरे और वो जल ऊर्जावान हो, इसलिए कोई बाधा नहीं है, अच्छा है। कोटा से राजकुमार जैन चांदवाड़ा, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, जो प्रतिमा धारण करता है उसे शुद्ध मर्यादित भोजन आवश्यक है या नहीं? मुनिश्री, आपके प्रवचन के अनुसार सातवीं प्रतिमाधारी युद्ध लड़ने जाता है तो उसके शुद्ध भोजन की क्या व्यवस्था होती होगी? और वर्तमान के प्रतिमाधारी आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाएं तो उनकी शुद्ध की भोजन कैसी होना चाहिए? कृपया समाधान। मेरे अनुसार सप्त प्रतिमाधारी युद्ध में नहीं जाता। हरिवंश पुराण के अनुसार काष्टा संगी एक मुनिराज हैं जिनसे, हरिवंश पुराणकार जो जिनसेन स्वामी हैं, महापुराणकार जिनसेन स्वामी अलग हैं और दिगंबर जैनी हैं, और एक हरिवंश पुराणकार जैन हैं, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। वहां शुद्ध भोजन की व्यवस्था थी, सब होती है। अरे पहले शुद्ध ही खाते थे, कोई नल तो थे नहीं, पानी कहां से लाती है सेना? पहले के सभी लोग पानी कहां से पीते थे? कुएं से पीते थे, नदी से पीते थे, नल तो थे नहीं। पहले सारे लोगों को आटा पानी कहां से आता था? हैं? हाथ से पिसते थे। सेना को भी आटा हाथ से पिसता था। सेना हुई तो क्या हुआ? उस ढंग से पीसने वाले सेना के युद्ध में जाते थे। आज जैसे युद्ध नहीं है कि चोरी से मारे, वहां पीसने के लिए अलग समय रहता था, वहां कोई युद्ध करने नहीं जाए। जहां आटा पीसा जा रहा है वहां पीसने वाले लगे हैं, वहां कोई भी व्यक्ति उनको बार नहीं करेगा। पानी भरने वाले, आटा पीसने वाले सैनिकों को सब लगता था। सब व्यवस्थाएं थी और सब शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी होती थी। शुद्ध भोजन, क्योंकि पहले के युद्ध भी कानूनन होते थे, उनके नियम धर्म होते थे, उनके अंदर इतनी व्यवस्थाएं होती थी कि कोई शस्त्र भी उठाएगा, किसी का शस्त्र गिर गया है तो उसको मारेगा नहीं। उचित कदाचित ऐसा होता है तो उसकी निंदा भी की जाती है, उसको युद्ध की सीमा से बहिष्कृत किया जाता है। जैसे आपके क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसके नियम होते हैं, और उस नियम का उल्लंघन करता है तो क्या करते, उसको आउट कर देते। ऐसे युद्ध के नियम होते थे, इसलिए सारी व्यवस्था। पूजा का समय होता था, अभिषेक पूजन का समय होता था, उस समय युद्ध नहीं होगा। भोजन करते समय कोई भी सैनिक किसी को नहीं मारेगा। भोजन करते समय कोई भी सैनिक एक दूसरे को नहीं मारेगा। पूजा पाठ कर रहा है उस समय किसी को कोई नहीं मारेगा। ये नियम होते थे। पद्म पुराण के अंदर आया, रावण जिस समय भक्ति में पहुंचा, रामचंद्र की सेना के कुछ लोगों ने, अंगद आदि ने उनको जाकर के डिस्टर्ब किया, तो स्वर्ग के देवता आ गए, बोले साहब आपको कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस समय रावण पूजा में बैठा है, आप उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? यानी इतना विधिवत युद्ध होता था। शाम को देखो, महाभारत में पढ़ो, शाम को सब एक दूसरे से मिलते थे, दिन भर लड़ते थे। ताजश्री का उदाहरण देख लो, अर्जुन और ताजश्री दिन भर लड़ते थे और शाम को अर्जुन भैयावृत्ति करने जाते थे, सेवा करने और आशीर्वाद लेने जाते थे। उन युद्धों का एक मजा अलग था। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए पदम जी बीजवाड़ सरपंच साहब, इनके पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी नगर में नया मंदिर बना हो, उसका पंच कल्याण होना हो, तो गुरुदेव जो कमेटी है उनके अलावा जो नगर में श्रावक रहते हैं उनका क्या दायित्व होता है? देखो, पहली बात है, बेटे को जन्म दिया है तो जब तक उसकी शादी ना हो जाए
तब तक माँ बाप की पूरी जिम्मेवारी है। जैसे वो पैर पे खड़ा हो जाए, इसी प्रकार मंदिर यदि बनाया है तो जब तक उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा ना हो जाए समाज को चैन नहीं लेना चाहिए। पूरी समाज का दायित्व, कमेटी का ही कर्तव्य नहीं। मंदिर कमेटी तो सेवक होती है, मंदिर समाज के लिए बनते हैं, कमेटी के लिए नहीं। कमेटी तो सेवक है, मालिक तो समाज है, मंदिर तो समाज के लिए बना गया। सारी समाज का ऐसा दायित्व होना चाहिए कि हमारे नगर में मंदिर बन रहा है, उसकी प्रतिष्ठा में अपने आप में पूरी ताकत लगाना चाहिए। कितनी प्रतिष्ठाएं करते हो, कितने लोग कहते महाराज कितनी प्रतिष्ठाएं, अरे कितनी प्रतिष्ठाएं कर ली, केकड़ी के संबंध में तो नहीं कह रहे। केकड़ी में कितनी प्रतिष्ठाएं हो गई, कितने पंचकल्याणक हो गए? 10 हो गए होंगे। 10 कहाँ हुए? 7 हैं गुरुदेव, 7 मंदिर है, 7 हैं गुरुदेव। 5-7 हुए तो वहां शादियां कितनी हो गई? 700 हो गई। 20 साल से तो मैं देख रहा हूं, 20 साल से शादियां कितनी हो गई? 700 से ज्यादा हो गए गुरुदेव। हैं? 700 तो हो गई गुरुदेव। 700 हो गए। एक एक शादी में कितने कितने खर्च हुए? यानी जितने नगर में शादियां हो उतने पंचकल्याणक होना चाहिए, कायदा से। कायदा से, कायदा बता रहा हूं। गुरुदेव। और जितने वहां पर और अन्य फंक्शन होते हैं, शादी विवाह जन्मदिन आदि, सगाई के हैं, और भी कार्यक्रम होते हैं, इतने वहां विधान होना चाहिए, तब कहीं बराबरी का सौदा बनेगा। अब यहां तो तुम कहते हो बस हो गया पंचकल्याणक। अरे बहुभाग मान के भाव करना चाहिए। संसार के खर्चे तो लगे हैं, लगे रहेंगे। 9 खाए 13 की भूख बनी रहती है। हाँ, हमने बड़े बड़े लोगों को खूब देखा, जैसे कहा था ना हमने, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी साल भर का 200-400 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन अभी पैसे की कड़की है। 200-400 का टर्नओवर करोड़ का, और पैसे की, अब बोलो ये कैसे तमाशा? टर्नओवर 200-400 करोड़ का है और पैसा है नहीं, कड़क है। अभी पैसा शॉर्टेज चल रही पैसे की। हजारों करोड़ों का टर्नओवर करने वाला भी व्यक्ति कह रहा है अभी पैसे की व्यवस्था ठीक नहीं है। और एक व्यक्ति जो लाख रुपया कमा रहा है वो भी कह रहा है अभी पैसे की कड़की नहीं। उससे कहा भाई इंद्र बन जाओ। नहीं 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 साहब, पैसा नहीं, अभी इतनी हमारी व्यवस्था नहीं, लाख रुपये तो कमा रहा है। अब चलो बड़े आदमी से पूछो, इससे तो देखा हजारों का टर्नओवर है, करोड़ों का। उससे कहा भाई साहब आप इंद्र बन जाओ। बोले नहीं नहीं अभी पैसा नहीं है। अरे 1 लाख वाले ने यही जवाब दिया और 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले ने यही जवाब दिया। इससे अच्छा तो वो 1 लाख वाला ठीक है। तो ये संसार है, संसार के कार्य चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। जब भी ऐसी मौका मिलते हैं अपने भाग को 1000 कार्य छोड़ करके ये कार्य कर लेना चाहिए। जो हो जाए कर लो सो काम, भज लो सो राम। हो जाए सो हो ही जाता है, और नहीं होवे तो नहीं होता है। तो समाज को बड़े उत्साह के साथ होना चाहिए। हर घर में उत्साह होना चाहिए कि हमारे देखो कैसे एक भवतारी होते हैं, कैसे सम्यक दृष्टि होते हैं, कैसा जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। जैनी बनने में तो हो असंख्यात पंचकल्याणक कर लेता है सौधर्मेंद्र, लेकिन वो ऊबता नहीं है। अब लोग कहते महाराज जी हमारा संसार कब कटेगा? अरे तुम तो एक पंचकल्याणक में उब गए। असंख्यात पंचकल्याणक करता है एक सौधर्मेंद्र, लेकिन ऊबता नहीं है। जब भी तीर्थंकर को उठाने जाएगा, दक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो वहु वहु विस्मया, यानी जब जितने ये हजारों लाखों करोड़ों असंख्यात भार भगवान को देख चुका है, लेकिन जब वो देखता है तो उसको यही लगता है मैंने आज तक ऐसी मुद्रा देखी ही नहीं है। अब बोलो असंख्यात पंचकल्याणक के बाद नहीं हुआ? कुबेर असंख्यात बार समूषण की रचना करता है, स्वर्णमयी
कभी वो ये नहीं उबता है कि मैंने इतने बार तो समोषण बना दिया, असंख्यात बार, यहां बनाएगा, विदेह में बनाएगा, ऐरावत बनाएगा। हर बार उसको ऐसे लगता है ये सौभाग्य मुझे पहली बार मिल रहा है। इंद्राणी सची अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों का दर्शन करती है, लेकिन जब पहली बार भगवान को लेती है तो देखते ही रह जाता है। सौधर्मंद मांगता है, वो कहता मत, अभी मत दे रही हूं, मैंने ऐसा बालक देखा ही नहीं कभी। सौधर्मंद कहता है यही जवाब तूने अभी विदेह क्षेत्र में दिया था, कल ही तो गए थे विदेह क्षेत्र, कल ही तो जन्म कल्याणक मनाया था, वहां भी तूने यही कहा था कि ऐसा बालक मैंने देखा नहीं, अभी भी मैंने यही कहा। बोले भगवान की मुद्रा ही ऐसी है जिसको देखते हुए कभी आघाते नहीं हैं। कल ही मैंने प्रवचन दिया था, महानुभाव कभी धर्म क्रिया से ऊबना नहीं। कितना करूं, कितने बार बनूं, कितना सौधर्मंद बनूं, बस समझ लेना अभी तुम्हारा संसार बहुत दूर है। सौधर्मंद एक भवतारी इसलिए होता है कि असंख्यात पंचकल्याणक के बाद भी वो ये नहीं उबता मैं कितने बार करूं, इतने तो पंचकणक बना लिए, बार बार पंचकणक, उधर एक पंचकणक पर हम पूरा नहीं कर पाता, इधर घंटे बज जाते, दूसरा पंचकणक, उधर से आ नहीं पाया, इधर से दूसरा पंचकणक चालू, कितने करूं, ऐसा भाव नहीं आता। और तुम लोगों को है कितने पंचकणक करूं महाराज, कितना करूं, अब मंदिर भी बनाऊं, पंचकणक भी करूं, आखिर क्या क्या करूं हैं। पंचकल्याणक बनाते बनाते थक गए, कभी बारातों में जाते जाते थके, एक बारात से आकर कपड़े नहीं धुल पाए, दूसरी अटैची तैयार जाना पड़े तो, अभी एक से अभी आई हो और दूसरा कार्ड आ गया तो झुंझला, कितनी शादियों में जाऊं, यानी उसकी तो गिनती ही नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम लोगों में जितने लोग बैठे हैं, किसके जीवन में कितने पंचकल्याणक हो चुके हैं, अपने अपने नगर की बताओ, और उसमें तुम कितने बार इंद्र बन चुके, कितने बार इंद्र बन गए पंचकल्याणक में। उम्मीद मल्ली एक ही बार, अशोक हाँ बोलो, ठाकुर जी, और शरद तो अभी तक बने ही नहीं, क्यों बाबू शरद है ना, कितने लोग इसमें नहीं बने। अच्छा अब ये बताओ आप लोग ऐसे कितने लोग हैं, कितने बार तुम शादियों में बारात में गए हो, कितने बार, उम्मीद वाली, अरे गिनती नहीं है। महाराज जी अभी भी आ जाए तो चला जाओ यानी कोई शादी राग रंग की बातों में जाती गिनती नहीं है तो भी नहीं उबे, और धर्म की गिनती है तो भी व्यक्ति उब जाता है। कैसे संसार कटेगा। अरे संसार उनका कटता है सौधर्मेंद्रादि का, जो इतना सब करने के बाद कभी उबता नहीं, कभी उबता नहीं। गणधर परमेष्ठी भगवान का प्रवचन सुनने समोषण में बैठते, आंख बंद करके ऐसे बैठे रहते, पहली बार में सब सुन लिया था, आहार तक को नहीं जाते, और भगवान के दर्शन करने से कभी उबते नहीं है। वो प्रवचन सुनने से उबते ही नहीं, भगवान वही बोलते, पहले अंतर मुहूर्त में भी वही बोला, दूसरे में भी वही बोले, लेकिन गणधर परमेश्वर उबते ही नहीं, सुनते जाते, उबासी नहीं आती उनको, आखिर कितना प्रवचन सुनूं, भाव नहीं आते। आंखों को देखते उसी मूर्ति को देख के प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, लेकिन थकते नहीं। दृष्टवा भवंत मणिमेश विलोक नियम, हे भगवान कैसी मुद्रा है आपकी कि जितने बार देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसा मैं पहली बार ही, और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि हर बार तुम्हारे यहां कभी विधान होवे तो कभी ये मत बोलना आखिर कितने बार बनूं, अभी तो बना था, अभी तो बना था, साल भर पहले ही तो बना था, उस पंचकल्याण को बना था। ये सब तुम्हारी उवासी के कारण है। और जो धर्म करने में ये कह दे कि कितना करूं, यही तुम्हारा विनाश का लक्षण है। और पाप कार्य में ये भाव आ जाए कितनी बारातों में जाऊं, तो समझ लेना
तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले। पाप कार्यों में कितने बार करूं इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। और धर्म कार्य कितने बार करूं इसकी तुम्हारे पास गिनती है, हैं? वो एक भजन गाते ना, भजन एक बार भोजन कितने बार उसमें भी झंझट हजार है। एक बार मंदिर आता है, एक बार पूजन करता है, उसी में उब जाता है, भोजन कितने बार, 1000 बार। तो ये सब चीजों पर विचार करना चाहिए। समाज में एक उल्लास होना चाहिए, एक परिणाम जागना चाहिए। और जहां तक बात रही खर्च की, धन दौलत की, तो संसार के खर्चों से ज्यादा खर्चे नहीं है। जितने का तुम मंदिर बनाते हो ना, इतने तो एक एक व्यक्ति की हवेलियां हैं, हवेलियां हैं एक एक की। और ये मंदिर, वहां एक व्यक्ति अपना स्वयं का 1 करोड़ का मकान बना लेता है, और भगवान का 1 करोड़ का मंदिर पूरी समाज बनाती है, उसमें भी रोते हो। सुन रहे हो ना? एक परिवार अपनी कमाई से 1 करोड़ का बंगला बना सकता है कि नहीं? मकान बोलो, बना सकता है गुरु। उसमें कितने लोगों का चंदा है? खुद का ही, अकेले का, अकेले का है ना। हाँ। और एक भगवान जी का मंदिर पूरी समाज मिलकर बनाए तो भी रोती है। यही विशेषता होती है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहता है मकान भली शायद दूसरों से मिलकर बनाना पड़े, मंदिर तो मैं बनाऊंगा। और प्रतिष्ठा, पहले एक ही व्यक्ति प्रतिष्ठा करता था, एक ही व्यक्ति प्रतिष्ठा करता था। मंदिर बनाएगा एक ही व्यक्ति, पंच कल्याण कराएगा एक ही व्यक्ति, गजरत कराएगा एक ही व्यक्ति, और बाद में समाज को सौंप देगा। अब तो चंदा चिट्ठे के बंद पंचकणाक हो गए, उसी में भी हमारा, अरे जैनी तो वो है कि जब भगवान की बारी आए तो ये कह देते हैं किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के पंच कल्याणक मैं अकेला करूंगा, सारी समाज शामिल हो जाना। पूज्यवा जयसेन स्वामी लिखा, यजमान यज्ञ नायक जिसे कहते हैं, वो घोषणा करता है कि सारे आर्यावर्त में ढिंडोरा पीट दो कि भगवान का पंच कल्याणक मैं कर रहा हूं, आपको तो मास उसमें शामिल होना है। जैसे शादी में खर्चा सारे बाराती करते हैं कि एक ही व्यक्ति करता है खर्चा? एक ही व्यक्ति करता है, एक ही व्यक्ति करता है। और आमंत्रण सभी को देता है, बस ऐसे ही होता है। तो ऐसे पंचकणा, और अभी राजस्थान में ऐसे सेठों की कमी नहीं है, लेकिन करें क्या यहाँ के लोग। हालांकि 94 के बाद से अब बहुत अंतर आ गया। पहले तो राजस्थान में दान, अरे राम 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 राम, अब तो बहुत कुछ हो गया। ठीक है, चलो। निर्मला जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे जिनेंद्र जी दद्दा जी, जिन्होंने 1 कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक, 751,000 रुपए की राशि के माध्यम से आजीवन भक्तामर विधान में संयुक्त रूप से अपनी स्वीकृति दी है। केकड़ी एक ऐसा है अजमेर जिले में जहां सबसे कम धर्म में दान देते हैं लोग, सबसे कम दान देते हैं। मैं तो केकड़ी का भी अन्न खा के आया हूं। दान के मामले में केकड़ी का दान सबसे कम जाता है, बाहर भी और अंदर भी। चाहे केकड़ी में हो चाहे केकड़ी के बाहर भी, केकड़ी के लोग ज्यादा दान नहीं देते। सब लिस्टें मालूम है, चतुर्मास से लगा लो, हर चतुर्मास में देख लेना केकड़ी का दान कितना होता है। कभी भी हो, केकड़ी में सबसे कम दान देने वाले और सबसे रिच पैसे वाले केकड़ी में, कम नहीं है बहुत। अरे एक से एक बढ़कर गए। दिल की कमी है, धन की कमी नहीं है। जिन्होंने तीर्थ रक्षक व भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है, विजय कुमार जी, लता जी, संदीप जी, ट्विंकल जी, लावण्या जी जैन सह परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ वालों ने 1 कलश 51 रुपये की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक व भक्तामर दोनों में अपनी स्वीकृति दी है। रवि जी, शैलजा जी, किंजल जी, श्रेयांश चौधरी सह परिवार जबलपुर वालों ने आजीवन भक्तामर विधान में, श्रीमती सूरज देवी, मनोज कुमार जी, विजय कुमार जी, सानू, रितु, राजा, नमो, अरिहंत सोगानी परिवार शिलाजी डोडिया जयपुर वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही डॉक्टर वंदना जी, डॉक्टर संजय जी, पुत्र सम्यक जी के जन्मोत्सव के
उपलक्ष्य में इन्होंने आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। और भी महान भाव जिनके के भाव बने अपने भावों को हम तक पहुंचाए। मात्र केकड़ी में अभी जरूर एक बहुत अच्छा बात करा, एक व्यक्ति जरूर केकड़ी में बहुत दानी है, अभी शीतल कटारिया, उसने अकेले पूरा पंचकल्याण किया था। पिछली बार हुआ था 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, हाँ। 2 साल। और उसका भाव जरूर दान का बना रहता है। अभी सांगानेर के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, बहुत बड़ा। उसके मन में जरूर कटारियों में तो अभी केकड़ी के कटारियों, बाहर के कटारियों में नहीं, बाहर के तो और भी हैं, उनमें तो सबसे आगे शीतल कटारिया है। उसका भाव निरंतर दान का होता है। अकेले मंदिर बना करके पंचकल्याण करा करके समाज को सौंपा है, और भी करता है वो। तीर्थ रक्षक और भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति रामपाल जी, अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी, सुरेश कुमार जी, संजय जी, धनेश जी, जैन सह परिवार डीमापुर नागालैंड वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए निर्मला जी। परिवार के आराध्य गुरु को चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कल आपने बताया था कि अगर कोई धर्म में ज्यादा नहीं करे तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो वारिसेन मुनिराज ने अपने मित्र पुष्पडाल को धर्म में लगाने के लिए 12 साल तक स्थिरीकरण किया था उनका, वारिसेन मुनिराज ने। गुरुदेव, आपने कल बताया था कि कोई धर्म में ज्यादा नहीं लगे तो उसके पीछे, कोई व्यक्ति धर्म में नहीं लग रहा हो तो उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर वारिसेन मुनि ने पुष्पडाल को 12 वर्ष तक स्थिरीकरण के लिए प्रयास। पहले तो वारिसेन जैसे महाराज होवे और पुष्पडाल जैसा होवे कि अंत में सुधर तो जाए। यहाँ तो सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है। उसके पीछे पड़ा जाता है। जब निश्चित हो जाए, वारिसेन को विश्वास था कि मैं एक दिन अपने मित्र को, और मित्र तो देखो कैसा विश्वास था, यानी जब तक वारिसेन नहीं कहे वो भागेगा नहीं। भाग भी तो सकता था, नहीं भागा महाराज जी, भागा तो नहीं। यानी मित्र तो देखो, वारिसेन कहते देखो मित्र तो है, अरे कमंडल महाराज को दे रहा है बार बार, महाराज नहीं ले रहे, रख के भाग जाते। और महाराज 24 घंटे देख रहे थे क्या? महाराज उधर सामायिक बैठते हो रे, भाग जाता। लेकिन नहीं, मित्र को धोखा देके तो नहीं भागूंगा। जो मित्र ऐसा हो, पुष्पडाल जैसे मित्र तो बताओ आज कहां है। 12 साल तक उसका मन नहीं लगा, लेकिन मित्र को धोखा देके भागूंगा नहीं, पढ़ा रहा नहीं, जाऊंगा तो तुम्हारी आज्ञा से जाऊंगा। तो पुष्पडाल भी कहते हैं, वारिसेन भी कहते हैं, जो मित्र मेरा ऐसा है तो मैं भी पूरा जीवन लगा दूं तो भी मित्र को सदमार्ग पर लगाऊंगा। वहां दोनों का समर्पण देखो। यदि पुष्पडाल भाग जाता तो फिर वारिसेन उसे घर जाते लुआने? नहीं जाते महाराज जी, नहीं जाते। ऐसे मानना चाहिए। तो रानी चेलना ने भी तो महाराज जी राजा श्रेणिक को अपना है ना धर्म। रानी चेलना ने राजा श्रेणिक को धर्म पथ पे लाई ने महाराज जी। महारानी चेलना ने, हाँ, वहां भी एक समस्या थी, बात थी कि महारानी चेलना के लिए मालूम था कि एक दिन मैं इनको सुधार के रहूंगी। हारी नहीं वो, अंत में उनको सुधार के रही, कष्ट उठाए, लेकिन उसको अपना पावर इतना था। और सबसे बड़ी बात देखो, महारानी चेलना को इतना निकृष्ट पति मिला, लेकिन वो भी तो तलाक दे सकती थी। क्या बात है, तलाक दे देती, मर जाती, और क्या करते, मारते। लेकिन नहीं, उसने संकल्प लिया था मैं इनको सतमार्ग पर ला करके रहूंगी, और आकर लाकर रही। तो ये अपनी संकल्प शक्ति है। मेरा तो कहना कल ये था कि इतना ना करो कि अपन को खुद को संकलेश हो जाए। समझा दिया, कर दिया, अब नहीं मानते हैं तो क्या करें। और अपने कहने से वो जिद पर उल्टे उल्टे जाते। मैंने कहा था ना, जितना अपन रोको उनको और उल्टे जाएंगे, तो फिर रोकने से क्या फायदा। ऐसा जिनेंद्र जी दद्दा जी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर शरद जी गोधा, निर्मल कुमार जी, रवीना जी जैन नौगामा वालों ने भी स्वर्ण कार्य में अपनी तरफ से एक अंगूठी देने की स्वीकृति दी है। साथ ही श्रीमती मधु जी, अंकिता जी, निमिष, आरवी जी जैन आगरा वालों ने भी स्वर्ण कार्य में अपनी सहयोग दिया है। जिज्ञासा के लिए जिनेंद्र जी। मेरे जीवन के आधार मेरे इष्ट गुरुवर, आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने पूरे देश भर में अभिषेक और शांति धारा की जो झलक अलग जगाई है वो एक अलौकिक है, शब्दातीत है। मगर आज जो अभिषेक करने कुछ लोग जाते हैं, वो अब धोती दुपट्टा पहन के घर से जाते हैं, मोटरसाइकिल पे स्कूटर पे जाते हैं,
उनको बार बार मना भी करते हैं फिर भी नहीं मानते, उनका क्या होगा गुरुजी? थोड़ा कड़े शब्दों में। नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, धोती दुपट्टा घर से पहन के जाना है तो पैदल ही जाना चाहिए, बिना जूते चप्पल के ही जाना चाहिए। देख के जाओ, नीचे देख के हुए चलो। दूसरी बात, यदि आपका घर दूर है और गाड़ी से ही जाना है तो धोती दुपट्टा पहन के कदापि नहीं जाना। आहार को और अभिषेक पूजन के वस्त्र पहन करके कदापि गाड़ी में बैठ कर ना आहार देना और ना पूजन अभिषेक करना। उसका तरीका एक ही है कि उन वस्त्रों को आप किसी स्टील आदि के डिब्बे में रख करके और रह जाइए और मंदिर में जाकर के गीली टॉवल से बदल लीजिए, लेकिन पहन के नहीं जाना चाहिए। महान महान दोष है। आहार नहीं देना श्रेष्ठ है, लेकिन गाड़ी पर बैठ के जाके देना श्रेष्ठ नहीं है। पूजन अभिषेक नहीं करने में इतना बड़ा दोष नहीं है जितना गाड़ी में धोती दुपट्टा पहनकर जाकर अभिषेक करने में दोष है। कदापि नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ लेना चाहिए दूर से, क्योंकि मैं गाड़ी में धोती दुपट्टा पहन के आया हूं इसलिए। नमस्ते। डॉक्टर शरद जी गोधा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अशोक जी बसदूनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीव और अजीव के संबंध में जीव का ज्ञायक भाव है, माइक ऊपर कीजिए, ज्ञायक स्वभाव है जीव का, और वो अजीव के माध्यम से, पंचेंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से ज्ञाता बना रहता है। तो क्या इसमें बुद्धि का भी रोल है कि किसकी तेज बुद्धि है तो तेज ज्ञायक स्वभाव होगा और किसी की कम है तो? ज्ञायक भाव अन्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं है, स्वयं आत्मा की अपेक्षा ज्ञायक भाव है। जिस समय वास्तविक ज्ञायक भाव आता है तो आत्मा अपनी आत्मा को ही जानता देखता है, पर पदार्थों को नहीं जानता। ज्ञायक स्वभाव में पर पदार्थ जानने में आते ही नहीं, देखने में आते ही नहीं। वो तो मात्र अपने जानता है, बस पर पदार्थ उसके ज्ञायक भाव में झलकते हैं। सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञायक भाव है वास्तविक रूप से, सिद्ध भगवान में ज्ञायक भाव है वास्तविक रूप से, वो अपनी आत्मा को ही जान रहे ज्ञान से। उनका ज्ञान पर पदार्थों को नहीं जानता, उनका ज्ञायक भाव पर पदार्थों को नहीं जानता। उनका ज्ञान जो है अपनी आत्मा को ही जानता है। पर पदार्थ तो उनके ज्ञान में झलकते हैं, वो जानते नहीं हैं। इसलिए ज्ञायक भाव पर सापेक्ष नहीं है, ज्ञायक भाव पुद्गल अजीव आदि द्रव्य सापेक्ष नहीं है। ज्ञायक भाव शुद्ध निपट आत्म सापेक्ष ही है। आत्मा को देखने के लिए ज्ञान है, पर को देखने के लिए ज्ञान नहीं है। वो तो अपन कर रहे हैं, अपनी आंखें अपना रास्ता देखने के लिए हैं, दूसरे को देखने के लिए नहीं। लेकिन अपना मन चले, ज्ञान दर्शन जो भी अपने पास है ये पर पदार्थों को देखने के लिए नहीं है, सब अपनी आत्मा को देखने के लिए हैं। अब पर पदार्थ ज्ञान में झलक जाएं, जैसे हम आकाश में तारागण देख रहे हैं और बाजू में पेड़ की डाल आ रही है, तो पेड़ की डाल भी देखने में आएगी कि नहीं? लेकिन हमारा भाव क्या था? तारागण को देखना। तो अब बीच में हम शिखर जी जा रहे हैं, रास्ते में स्टेशन में पड़ेंगे। तो इसी प्रकार जो पर पदार्थ हैं ये तो संसार में रहने के कारण देखने में आते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भाव शुद्ध आत्म तत्व का ही स्वरूप जानता है, देखता है, अनुभव करता है। अशोक जी बज, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रेणु जी जैन नौगामा। गुरुदेव गोविंद मेडिकल केकड़ी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव पत्थर फैक्ट्री के उद्घाटन में कौन सा विधान करना चाहिए? पत्थर फैक्ट्री के उद्घाटन में, पत्थर की फैक्ट्री के उद्घाटन में कौन सा विधान करना चाहिए? पत्थर विधान करना चाहिए। अब क्या करें, साधु से उतना ही पूछो जितनी साधु की मर्यादा है। आरंभ और परिग्रह की जहां बातें आती हैं वहां साधु को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये आरंभ और परिग्रह के कार्य हैं, और इसमें जो हम जनरल उपदेश में देते हैं उसी को कोड कर लो ना। मैं कितने बार तो बता चुका हूं, अलग से बताना दोष है और जनरल बताना उपदेश है। मैं कई बार कह चुका हूं, घर का नागर, दुकान का उद्घाटन, गाड़ी का उद्घाटन, ये सब करने के क्या करना चाहिए बता चुका हूं, आज नहीं बताऊंगा।
क्योंकि आज बताऊंगा तो पर्टिकुलर हो गया। साधु सामान्य उपदेश दे सकता है, व्यक्तिगत नहीं। जैसे कई बार मैं भक्तांबर की महिमा गाता हूँ, श्लोकों की महिमा गाता हूँ, फिर लोग मेरे कमरे में पहुंचते, महाराज जी मुझे परेशानी में कौन सा श्लोक पढ़ूं? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है। नहीं महाराज आपने एक बार प्रवचन में बोली थी। हाँ तो प्रवचन में फिर बोलूंगा। कमरे में बोलूं तो झाड़ा फूकी और उपदेश में दूं तो जिनवानी का प्रचार है। आपने इस प्रकार से, अब कितने बार मैं बता चुका हूं, आप समझदार होते तो उस उपदेश को ही आदेश मान करके अपना कार्य कर सकते थे। किसी भी हालत में कुछ भी करो, आरंभ और परिग्रह के संबंध में साधु नहीं बोलेगा। अशोक जी बस, इनके पश्चात तैयार रहेंगे चंद्र प्रकाश जी गोयल। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कई बार देखने में आता है। एक मिनट, किसी ने कहा महाराज जी साधु कैसा पानी लेते हैं, गर्म कि ठंडा? मैं रोक दे तो हम कह देंगे भाई गर्म पानी साधु को देना चाहिए, प्रास होकर कह दिया ना। अब महाराज जी कल से मैं चौका लगा रहा हूं, पानी कैसा करूं? अब नहीं बोलूंगा। अब और एक ही दिन पहले मैंने बोला था साधु को प्रासुक पानी, गर्म पानी देना चाहिए। बिना गर्म किया हुआ पानी साधु को नहीं देना। ये जनवाणी में है कि नहीं? मैंने कहा अब आपने तुरंत वही बात देखना, महाराज कल से चौका लगा रहा हूं, पानी ठंडा चलेगा कि गर्म? अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब बोलना हमारे लिए दोष पाप हो गया। और जो कल बोला था वो पाप नहीं था, वो उपदेश था। ऐसा मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कई बार देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा दानशील होता है, बड़ा धार्मिक होता है, सब कुछ होता है, सब लोग उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन आगे जाकर के महीने 2 महीने बाद में उसका सुनने में आता है कि वो दिवालिया हो गया। तो क्या वो अब तक जितना धर्म किया, जितना दान किया, तो वो क्या 2 महीने में ही सब कुछ बराबर हो गया? पहली बात तो अभी दानी आदमी आज तक मुझे दिवालिया मिला नहीं कि दान के कारण से कोई दिवालिया हुआ है। दान देने से दिवालिया हुआ है अभी तक तो मैंने एक भी सुना नहीं। दान देने से नहीं महाराज? हाँ सुनो तो सही, दान देने से आज तक कोई दिवालिया हुआ नहीं, सुना भी नहीं। हाँ एक हुआ था जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। अब दान देने के बाद दिवालिया होता है तो दानी व्यक्ति दान देने के बाद खोटे कर्म करे तो, दान देने के बाद गलत कार्य करे तो फिर दान क्या करेगा? कोई खोटा कार्य कर ले तो हो जाता है। और दूसरी बात, दान देने के बाद व्यक्ति इतना सुछंद हो जाए कि अब अनाप शनाप धंधे पानी करने लगे तो अब दान देने के बाद हमारा तो फलेगा। अरे भाई जितना दान दिया है उतना ही धंधा कर ले। जितना जो दान देते हैं उतने का ही यदि वो धंधा करे तो कभी दिवालिया नहीं होगा। अब लाख रुपया तो दान देवे और 10 करोड़ का धंधा कर लेवे। हाँ लाख रुपए का दान दे आया, बोले अब तो मेरा पुण्य हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो गई होगा। अरे दाव कितने पे लगाया? बोले 10 करोड़ रुपए। हाँ 10 करोड़ दान देवे फिर 10 करोड़ का दाव लगावे तो फिर भी बात बने। अर्घ तो चढ़ाता है 3 चावल का। ये होता है क्योंकि दान से नहीं होता। दान देने के बाद कोई ऐसा खोटा काम कर लेता है जिस कारण से उसे दिवालिया होना पड़ता है। दान की क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बराबर दिवालिया नहीं होगा, उससे अधिक होगा वो। ऐसा चंद्र प्रकाश जी गोयल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अरविंद जी जैन बेनाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे आपके मुखारबिंद से सुना है कि मदन लाल जी जब दान बोलते थे उस समय मुझे अच्छी तरह से ध्यान है उन्होंने दान बोला, उसके बाद उनसे निकलवाना, उनकी मिसेज से निकलवाना तो और डिफिकल्ट था। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, ऐसा समय आया जब वो अंत तक भी उनके इस चीज का पश्चाताप रहा कि मैं बड़े भगवान जी ना ले सका, बड़े भगवान की मूर्ति में ना ले सका, ये अंत तक भी उनको इसका पश्चाताप रहा, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति। और उनकी धर्मपति उनको यही कहती रही कि आप पीछे की रोटी खाते हो, धर्म में जो पीछे रह गया वो गया, जबकि वो सबसे ज्यादा कंजूस थी। तो वो उस वक्त उनके भाव जो चेंज हुए ये मदन लाल जी का चहेता था, ये चहेता। इसी की बात मैं कहता हूँ।
मूर्ति का तो पश्चाताप अब पूछा जाए तो आमा के हर व्यक्ति को पश्चाताप है। महाराज ध्यान रखना, यदि लोगों को ये मालूम होता कि आमा क्षेत्र की जो मूर्ति बैठ रही है एक दिन ये विश्व स्तरीय क्षेत्र बनेगा, महाराज के चतुर्मास होंगे, तो क्या इन ठगों को मिलती? नहीं मिलती महाराज, मिलती नहीं। अरे सवाल ही नहीं उठता। आज ये मूर्ति वो तो बात देखो, समय समय का है, उस समय जो रह गए सो रह गए, वो तो जिसका पुण्य होता है। थोड़ी सी कंजूसी में चूक गए, थोड़े से विकल्पों में, नहीं तो बैठ सकता था। कोई बात नहीं, भावना उनकी अंतिम रही है, तो आगे जाकर के भी जहां वो जन्म लिया होगा वहां अब बैठाल रहे होंगे कहीं ना कहीं। महाराज जी उसी परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं कि उनका पश्चाताप हमने देखा है, ये तो धर्म की मोटर है, निकल जाएगी। यदि किसी बोली में चूक गए तो फिर वो वापस आने वाली नहीं है, और उसी को परिवार वाले कहे कि भाई ये तो ये मंदिर का देखो, पैसा है। चूकने का तो कोई है नहीं, कोई उपाय नहीं है। चूकना है ना तो चूकना ही कहलाता है। चिड़ियां चुग गई खेत फिर पछताए होत क्या। मौके तो हर व्यक्ति के अंदर आते हैं, लेकिन वो चूकने के बाद ही फिर पछताता है। फिर क्या होता है, भावनात्मक रह जाता है वह। अरविंद जी बेनाड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रेणु जी जैन नोगामा। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अग्रहित मिथ्यात्व और अज्ञात भाव में क्या अंतर है? अग्रहित मिथ्यात्व और अज्ञात भाव। अज्ञात भाव जो है चारित्र मोहिनी संबंध भी होता है, ज्ञान संबंध भी होता है, दर्शन संबंध में भी होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि पूर्वक ना जाने कितनी वस्तुएं हमारे दर्शन में आती हैं, ज्ञान में आती हैं। मिथ्यात्व एक पर्टिकुलर मोक्ष मार्ग की वक्षा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार दादाबाड़ी कोटा राजस्थान, जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।